मुन्नी भाई जी हाँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे पास कुछ ऐसे काम लगे रहते हैं। कौन से? अरे मेरे दोस्त लाला मुनीम, ऐसा करो चलते हैं फार्म हाउस पे। समय हो गया, फिर आप कभी कब आओ? मुलाकात। जल्दी से आना है। अब तो वैसे ही लेके आएंगे। क्यों नहीं? क्यों नया गुलशन में फूल खिला है ना, इसीलिए। सच है। आधा लेकिन छोटे ठाकुर साहब, ताकि सब इंसान चले गए। ठाकुर साहब, आपके साथी लोग जा चुके, आप क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए। मुन्नी भाई, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हमसे? हाँ मुन्नी भाई। वो कौन सी बात? मुन्नी भाई, हाँ? देखो, हम सोनी रानी पे दिल जान से फिदा है। मुन्नी रानी, ऐसा करो मुन्नी भाई, हमारी बात को सुन रही हो ना? हाँ मैं सुन रही हूँ। ऐसा करो, इस सोनी रानी को हमें एक रात के लिए दे दो, ठाकुर साहब, लगता है और तुम्हारी- हम उसके बदले में तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे। ठाकुर साहब, मुझे लगता है तुम्हारी अभी तक उतरी नहीं है, नशे में ज्यादा हो। ठीक है, उतर जाएगी, लेकिन आप इस वक्त जा सकते हैं। क्यों? हम जा सकते हैं? जी हाँ। नहीं मुन्नी भाई, नहीं। जो चीज समर सिंह को पसंद आ जाती है, समर सिंह उसे हर हाल में हासिल करके रहता है। समर सिंह, ये मुन्नी बाई का कोठा है, किसी रंडी का चकला नहीं है। लेकिन आप मुझ तक रहिएगा तो अच्छी बात रहेगी। अगर मेरी बेटी की तरफ तुम्हारा कदम भी बढ़ा तो मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं होगा। मुन्नी भाई, हिसाब से बात करो। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए तुम किसके सामने खड़ी हो। मैं जानती हूँ, एक जमींदार के सामने खड़ी है, लेकिन अपनी औकात मत भूलिए। तुम जमींदार हो, तुम्हें तो इज्जत पास होना चाहिए। मुन्नी भाई, हम तुम्हें समझा रहे हैं, सोनी रानी को 1 लाख के लिए हमें दे दो, अन्यथा तुम जानती हो, तुम नहीं मानी तो हम इसे जबरिया उठा के ले जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं भी तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। आप सीधे साधे यहाँ से तस्वीर ले जाइए, वरना तुम्हारा वह हाल यहाँ होगा जो किसी का नहीं होगा। तुमने अभी मुजरा देखा है और नगमे सुने हैं, लेकिन उसका कहर नहीं देखा है। 2 टके की साली रंडी समर सिंह को भाषण देती है। खिलौना पास लगे ठाकुर, ऐसे खिलौने यहाँ खूंटे पे तुमको अच्छा टंगे मिलेंगे। तो देख, यही खिलौना तुझे कहाँ पहुँचाता है। आप क्या करेंगे? मान जाओ मुन्नी भाई, अभी तुम्हारे पास वक्त है, अन्यथा जानती हो क्या करेगा? क्या करूंगा? अरे हम तुम्हारी वो दशा बनाएंगे कि तुझे कब्र में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। लेकिन निकल जाओ। अरे सोनी रानी, सराफत रात में हम तुम्हें दिखाएंगे, वो भी अपने बिस्तर पर। आईने में शक्ल देखिए। हाँ देखिए। ठाकुर किसी गांव के कुत्ते हो। तूने हमें कुत्ता बोला ना? कुत्ता काटेगा नहीं तो कुत्ता कुत्ता कैसे कहलाएगा? सोनी रानी, चल हमारे साथ तैयार हो। ठाकुर किसी गांव के कुत्ते हो। तूने हमें कुत्ता बोला ना? कुत्ता काटेगा नहीं तो कुत्ता कुत्ता कैसे कहलाएगा? सोनी रानी, चल हमारे साथ तैयार हो। मुन्नी भाई, हट जा हमारे सामने से, अन्यथा तेरी लाश यहीं पड़ी होगी। कुछ भी हो, इसके पाने के लिए तुझको कुत्ते मेरी लाश पर गुजरना पड़ेगा। तो अब हम तेरी लाश पर से ही गुजरेंगे।
हमारा नाम धर्म सिंह। मैं गेस्ट हाउस में, कहने का मतलब हॉस्टल में वर्षों से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूं और हमें यह भी पता नहीं है कि हमारे माता पिता कौन है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि 4 फुट से चेक आता है और उसी के खर्चे पे हम इस हॉस्टल में रहते हैं। आज हमारे प्रबंधक महोदय ने हमें सब्जी लाने के लिए बाजार भेजा था। जाता हूं क्योंकि वहां पर हॉस्टल में बच्चे भूखे होंगे, मुझे शीघ्र ही जाना चाहिए। क्या बताएं दोस्तों, जिसका संसार में कोई नहीं होता उसका जीना दुश्वार हो जाता है और हमारा अपना कहने वाला कोई नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर जिंदगी को यही मंजूर है तो कोई बात नहीं। धर्म सिंह की अग्नि परीक्षा हो रही है, पता नहीं कौन हमारे माता है कौन पिता है, फिर भी चलता हूं। इस जिंदगी की राहों में कितने रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। ईद है कयामत की, ईद है कयामत की, ईद है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और तुम मुझे नहीं पा सकता हराम जाते, तुम मुझे नहीं पा। हम भी देखते हैं कहां तक भागेगी। सोनी हम भी देखते हैं ससुरी कहां तक भटकेगी। बच के कहां जाएगी ये मेरी अदालत है, बच के कहां जाएगी ये मेरी अदालत है। तुझे बर्बाद कर दूंगा मैं मुझसे। बचाओ मेरे पीछे ठाकुर समर सिंह परा, मुझे बचाओ। कहां से आए हो? और नादान लौंडे, रास्ता छोड़, रास्ता छोड़ और सोनी रानी को हमारे हवाले कर। क्यों? ये देखो, तुम समर सिंह हो या कोई सिंह हो, चुपचाप यहां से निकल जाओ। क्योंकि वो लड़की जब तुझसे राजी नहीं तो उसे छेड़ क्यों रहा है? समर सिंह, तो जब वो राजी नहीं तो तू क्यों छेड़ता? जब वो और तू क्यों छेड़ता? बात तेरी समझ मेरे आई नहीं। सीधे साधे यहाँ से और चले जाइए, वरना मैं तब तेरी चिंगोदर मेरा कहाँ मान ले। कहाँ मान ले, बीच में टांग मेरे अड़ाना नहीं। ये अमानत मेरी और इस पे हक है मेरा, मारू जूते से लागे। तुझको तकलीफ क्या जो तू आया यहाँ? जब तू आया यहाँ तेरी क्या लगता
बीच में ना पड़ो, लो कहा मान अब वरना महंगी पड़ेगी तुझे दुश्मन। ये महंगे और सस्ते का खौफ किसी दूसरे को दिखाना याद रखना, धर्म सिंह ने कभी धर्म से पीछे पैर हटाना सीखा नहीं है और ये तेरा करना गलत है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए तो इस लड़की को छू भी नहीं सकता। कुत्ते का पिल्ला चाहे जितना लंबा हो जाए वो रहता कुत्ता ही है, हाथी नहीं बना करता रे। गीदड़ की खाल पहन लेने से शेर नहीं बन जाओगे। अगर औकात इधर आएगी तो साले मिट्टी में। अरे नादान बालक साले, तुझे ये नहीं मालूम है कावा कितनी भी ऊंचाई पर उड़ ले, लेकिन रहता कावा है कबूतर नहीं बना करता रे। लेकिन तू शायद ये भूल रहा है कि छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बना करते। अरे वो साले दीवारों पे सर पटक पटक कर अपना दम तोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ से निकल जाओ नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे हम निकल जा नहीं, अब निकलेगा तो तू। हाँ अरे तो लो अब खाओ मेरी गोली और जाओ मुल्क के आधार। ठीक है, अगर तुझे ये खिलौने पे अपने इतना ही विश्वास है तो क्या समझता है इसकी गोली चलाएगा और ये धर्म से मर जाएगा? अरे ये खिलौना नहीं है, ये खानदान नाश करने की मशीन है, मशीन। लो खाओ साले गोली। ए समर्थ, तो शायद ये भूल रहा है धर्म सिंह मिलिट्री की फौज की ट्रेनिंग की तैयारी कर रहा है। मैं तेरे खिलौनों से डरने वाला नहीं हूँ। अगर तुझ में हिम्मत और माँ का दूध पिया है तो चला। ज्यादा में नमकीन दिखा रहा था। देखो तुम्हें पता होना चाहिए, पहली बात तो अब तुम्हारा नाम नहीं जानते, कहाँ से आई हो और कौन हो हमें कुछ नहीं पता है। दूसरी बात अकेले घूमोगी तो कोई ना कोई तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, इससे अच्छा है अपने वतन लौट जाओ। नहीं बाबू, मैं कहीं घूम नहीं रही थी, इस हरामजादे ने मेरी माँ का खून कर दिया है और मेरे साथ में जबरदस्ती करना चाहता था। क्या इसने तुम्हारी माँ को मार दिया? हाँ, और जो यहाँ की मुन्नी बाई थी मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा नाम सोनी है। ओ, कहने का मतलब बनारस की मुन्नी बाई की कोठी की मशहूर तैयार सोनी रानी तुम ही हो। वही कहते हैं ना कि कीचड़ में रहोगे तो छींटे ऊपर जरूर आएंगे, इससे अच्छा है अभी भी वक्त है अपना धंधा बदल डालो और अच्छी जिंदगी गुजर करो। लेकिन मैं अपना धंधा तो बदल दूंगी, लेकिन हमें कौन अपनाएगा? हमें कौन अपनाएगा? क्यों, क्या कमी है तुमने? अच्छी खासी तो हो, कोई भी तुम्हें अपना जीवन साथी बना सकता है। बात तो सही है, लेकिन एक बात बताऊं आपसे, हम तबाइपों का यही पैसा होता है और हम लोगों को कोई अपनाता नहीं है। प्यार करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन निभाने वाला कोई नहीं मिलता है। कहना तुम्हारा भी सही है, लेकिन हमारा भगवान यही कहता है कि अगर दिल में सच्चाई है तो लाखों अपने बन जाते हैं। फिर भी अभी तुम समय ज्यादा हो गया है, घर चली जाओ
और हम वादा करते हैं किसी दिन से। लेकिन तुमने क्या बताया, तुम्हारी माँ को इसने गोली मार दी? हाँ, तो तुम जाओगी कहाँ और रहोगी कहाँ? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं पता नहीं कहाँ जाऊंगी। अगर जो तुम ज्यादा हमदर्दी करते हो मुझसे, तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? बस झटका खा गए ना बाबू। यही मर्दों में कमी होती है कि हमसे प्यार करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन प्यार निभाने वाला कोई नहीं मिलता है। अगर तुम में इतनी दम है, तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? एक तबायब को तुम अपनाओगे? देखो सोनी, तुम्हें पता होना चाहिए मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और आर्मी में हमारा सिलेक्शन हुआ है, हमें जॉब के लिए भी जाना है। और मैं ये तो नहीं चाहता कि तुम दर बदर की ठोक रखाओ, लेकिन फिर भी अभी हमें बख्श दो। बहुत से हसीन तुम्हें मिल जाएंगे, कोई ना कोई तुम्हें जरूर अपना लेगा। बाबू, हम लोगों को कोई अपनाता नहीं है। सिर्फ मैंने तुम पर ऐसी खूबी देखी तुमने कि जो तुम एक ऐसे इंसान मिले जो मुझे अच्छी सलाह दे रहे हो, कह रहे हो कि तुम किसी के साथ शादी कर लो या किसी का घर बसा लो। लेकिन बाबू, हमें कोई नहीं अपनाएगा। अगर तुम्हारे दिल के अंदर हमारे लिए जरा सी भी जगह है, तो मुझे क्या अपना बना सकते हो, वरना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। देखो सोनी, क्योंकि तुम कह रही कि हम तुम्हें अपना बना ले, लेकिन आज तुम कुछ और कर रही हो, कल तुम्हारी बात बदल भी सकती है। किसी ने कहा है कि तवायफों का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। लेकिन मैं उन तवायफों में से तवायफ नहीं हूँ कि जो मैं मोहब्बत करूंगी और निभा नहीं पाऊंगी। लेकिन तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी, मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। सुनो हमारी बात को, तो कैसे कर लूं यकीन मैं तेरी बात पर, और आजकल लड़कियों का भरोसा नहीं। अरे बैठ डोली पिया घर चली जाओ, जाओगी मैं तड़पता रहूं क्या कहा? मैं बैठ डोली पिया घर चली जाऊंगी? बाबू, ऐसी बात नहीं है। तो मेरी नजरों में है तेरी कीमत बहुत, प्यार तुमसे ही नैना लड़ाती रहूं, और मेरे सैया में पैया पड़ूंगा। ओ मेरे सैया में पैया पड़ूंगा, अपनी शादी में तुमसे कर रहूं। देखो, अगर तुम सच्चे दिल से मोहब्बत और तुम्हारे दिल में सच्चाई हमारे लिए है, जी हाँ, तो हम भी चाहते हैं कि हमें कोई प्यार करने वाला मिले, क्योंकि इस संसार में हमारा कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ। क्या हाँ सोनी रानी, बाबू, मैं तुमसे इतना प्यार करूंगी कि तुम्हें प्यार करने वाला और कोई नहीं मिलेगा मुझसे ज्यादा, और मैं तुम्हें मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अगर ऐसी बात है तो ये धर्म तुमसे एक वादा करता है कि आज के बाद जिएंगे तो तुम्हारी बाहों में, और मरेंगे तो सिर्फ तुम्हारी बाहों में। तो आज सोनी भी तुमसे एक वादा करती है। अरे खा कसम वादा करती है सोनी, खा कसम वादा करती है सोनी, छोड़ेगी ना तुम्हारे साथ को, जान दे देगी मगर छोड़ेगी नहीं तुम्हारे हाथ को। सोनी, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है।
तू मैं बताना तुम्हें भूल गया। क्या है इसमें? मैं मार्केट सब्जी लेने गया था। अगर टाइम पे हॉस्टल नहीं पहुंचा तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। हमें जाना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, तुमने कहा कि तुम्हारी माँ को गोली मार दी इसने। एक काम करो, मैं जब तक हॉस्टल हो आता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारे कोठे पर पहुंचता हूँ। लेकिन जाते अपने घर में ले चलोगे? नहीं, अपने साथ में अपने घर ले चलोगे, यही छोड़ दोगे? हाँ। मैं तुम्हें अपने साथ घर भी ले जाऊंगा और तुम्हें दुल्हन भी बनाऊंगा। लेकिन हमारी एक शर्त है। वो कौन सी शर्त है? क्योंकि तुम हमसे एक वादा करो। कौन सा वादा? वो वादा, क्योंकि वो ये वादा ये होगा कि तुम आज के बाद अपने पैरों में घुंघरू नहीं बांधोगी। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मंजूर करती हूँ मेरी बाबू। सुनो तो अगर यही बात है मेरे बाबू, सुनो आज से सोनी घुंघरू नहीं बांधेगी और खाकर कहती कसम ये भगवान। वो खाकर कहती कसम ये भगवान की, आज से सोनी घुंघरू नहीं बांधेगी। तुम्हारा इतना वादा हमारे लिए बहुत है सोनी रानी। मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ। वो कौन सा? कि किसी न किसी दिन और किसी न किसी घड़ी में मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरा बांध के चपरासी, ए चपरासी, लो ये घुंघरू और जाओ उस कोठे को बेच दूजा करके। आज से हमें इन घुंघरों की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा नुकसान कौन सा हो गया भैया? अरे भैया मुझे नहीं पता, मैं तो खुद अपनी टेंशन में पड़ी हूँ, तुम्हें भैंसे की नहीं पड़ रही हूँ। मेरी मम्मी का मर्डर हो गया और तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या करोगे? हमारे को चलो निकलो यहाँ से, दिमाग ही खराब है इसका। ए बाबू तुमने तो मेरा दिल ही लूट लिया। और मन के सवरिया बस गईला तू छुप के से का कैला, नस नस में तू गईला समा, डाल दिया परेशानी में। गजब जोश धरा दिलाए राजा जगत जमाना, जोश धरा दिलाए राजा। का बताई भैया, या नौकरी चाकरी ना करी तो का करी। अब हमका लंबादार नौकरी बढ़िया ना लागत। अब ये हम नौकरी है देते हैं छोड़ी। आज हम भैया नौकरी अब हम थाने के करीबे का बताई भैया, पैसा क्या को पैदा ना हुए हैं और क्या कहना और जेली खनवा मेमोरी तस्वीर अदालत बाबू पर। जब गले लगती है
भाई के इधर आओ। अरे ये जितने सिपाही हैं कौन है रे? ये क्या कर रहे हैं रे? ये जितने सिपाही कौन है रे? अरे मंजन हो रहा था साहब, मंजन क्या मंजन कैला होता है रे? ये जितने सिपाही कौन है रे तेरे? अरे तो साहब खाना खा रहे थे। अरे तेरी गलती हो गई। खाना है कोई तुम्हारा? अरे खाना है कि रंडी खाना बना रखे हो? अबे ये बता पहले नौटंकी ये कौन करा रहा है? ये हनीफ भैया करा रहे हैं उसको पकड़ के लौटा मुझे लड़ लेंगे उसके। और उनके साथ साथ अतीक भाई भी है, उसको भी पकड़वाना है। वो नहीं करवा रहे थे, उनके घर वाले जबरदस्ती कर अबे बदतमीजी से पैसा डाल के दाग दूंगा तेरी। मारेगा मदर। तेरा नाम क्या रे? सर आप आपने पर नाम बताइए। हम हाँ मेरा नाम जानते हो क्या नाम? क्या नाम है तुम्हारा? पीके तिवारी हवल। पोके तिवारी होलदार। रहने वाले कहाँ के? मैं रामगढ़ थाने से आया हूँ। इसका मतलब आप मगड़िया हो?